इस कहानी की शुरुआत में हमें शूरी को दिखाया जाता है जो जीवन बूटी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि टीचाला को लाइलाज बीमारी होती है और उसकी हालत काफी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से शूरी को लगता है कि वो सिंथेटिक जीवन बूटी से अपने भाई को ठीक कर सकती है। इसीलिए वो अपने एआई गिरियोट के साथ मिलकर उसे बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ रमोंडा आकर बताती है कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। इससे शूरी पूरी तरह से टूट जाती है, उसे विश्वास नहीं होता। फिर दिखाया जाता है कि अब सभी वकांडा वासी टीचाला का अंतिम संस्कार करते हैं। शूरी काफी दुखी होती है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचाला के गुजर जाने के बाद रमोंडा वापस महारानी बन चुकी है, मगर अब वकांडा को बचाने के लिए कोई ब्लैक पैंथर नहीं होता। फिर हमें यूनाइटेड नेशन स्विट्जरलैंड में दिखाया जाता है कि सभी देशों की एक मीटिंग होती है जिसमें रमोंडा को भी बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि हमें बहुत दुख हुआ जब वकांडा ने अपने द्वारा किए गए वादे नहीं निभाए, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप मुश्किल वक्त में हमारे साथ हथियार बांटेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन आपने हमें वाइब्रेनियम नहीं दिया। रमोंडा सभी से कहती है कि शुरू से हमारी नीति रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वाइब्रेनियम का सौदा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। तुम बहुत खतरनाक हो। तुम्हें लगता है कि वकांडा कमजोर हो गया क्योंकि उसके पास अब ब्लैक पैंथर नहीं रहा, इसीलिए 2 बार हमारे रिसर्च सेंटर पर हमले हुए, लेकिन तुम्हारी सोच गलत थी और मेरी बहादुर जनरल और उसके साथियों ने तुम्हारे सभी लोगों को ढेर कर दिया और उन सभी लोगों को उनके सामने पेश करती है जिन्होंने वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश की थी। रमोंडा फिर सभी से कहती है कि हम इस बार आपको प्यार से समझा रहे हैं और अगर आपने फिर से हमारे साधनों को चुराने की कोशिश की तो हम उन कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। फिर हमें समुद्र में यूएस की सर्च टीम को दिखाया जाता है जो पानी में वाइब्रेनियम ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वकांडा के अलावा और जगह भी वाइब्रेनियम मौजूद है, इसीलिए वो समुद्र में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। तभी उनकी ड्रिल टूट जाती है और जब 2 गोताखोर नीचे साइड पर उसे चेक करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो ड्रिल किसी खास चीज से टकराई है, जिससे उन्हें लगता है कि वो मेटल वाइब्रेनियम है। इसीलिए वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर की मदद से कंफर्म करने लगते हैं कि वहाँ वाइब्रेनियम मौजूद है, क्योंकि वाइब्रेनियम को आम मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तभी वहाँ सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है क्योंकि नमोर अपनी सेना के साथ पहुंच चुका था, क्योंकि यूएस के ऑफिसर को जहां वाइब्रेनियम मिला था वो नमोर का इलाका था, इसीलिए उन पर हमला कर देते हैं। नमोर नहीं चाहता था कि किसी को उनके देश के वाइब्रेनियम के बारे में पता चले, इसीलिए जब एक लेडी ऑफिसर किसी तरह वहाँ से निकलने लगती है तो नमोर अपनी उड़ने वाली एबिलिटी का यूज करके उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वही हमें रमोंडा को दिखाया जाता है जो शूरी के पास जाती है, जो अपने काम में बहुत बिजी होती है क्योंकि वो वकांडा की सुरक्षा के लिए नए हथियार और टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रही थी। रमोंडा उसे कहती है कि तुम जिस सिंथेटिक जीवन बूटी को बनाने पर काम कर रही थी उसका क्या हुआ। शूरी उन्हें कहती है कि हमें जीवन बूटी की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है। रमोंडा उसे कहती है कि हमें ब्लैक पैंथर की जरूरत है क्योंकि ब्लैक पैंथर ने ही सभी कबीले वालों को जोड़ कर रखा, मगर शूरी पुरानी रस्मों रिवाजों को नहीं मानती, इसीलिए उन्हें कहती है कि ब्लैक पैंथर सिर्फ एक नकाब है और मैं बूटी को इसलिए बना रही थी ताकि मैं अपने भाई को बचा सकूं, ना कि ब्लैक पैंथर को। और वो इस बात से गुस्सा हो जाती है। रमोंडा उसे कहती है कि आज तुम्हारे भाई की बरसी है क्योंकि उसे मरे हुए 1 साल हो गया, इसीलिए हमें साथ वक्त गुजारना चाहिए। और वो उसके सारे कमोयो बिट्स निकाल कर उसे जंगल में पानी के पास लेकर जाती है जहाँ वो अक्सर परेशान होने पर आया करती थी। रमोंडा शूरी को समझाती है कि तुम्हें अपने भाई की मौत को स्वीकार करना होगा, क्योंकि भले ही तुम्हारा भाई मर गया हो लेकिन अभी भी उसकी आत्मा यही हमारे आसपास मौजूद है। फिर वो उसे मैयत वाले कपड़े देती है जो उन्होंने टीचाला के फ्यूनरल में पहने थे। रमोंडा उसे बताती है कि इन मैयत के कपड़ों को जलाने से मातम का माहौल खत्म हो जाता है और जो हमसे जुड़े होते हैं उनसे एक नया रिश्ता जुड़ता है। मगर शूरी इन पुरानी रूढ़िवादी बातों को नहीं मानती, इसीलिए उन्हें कहती है कि अगर मैंने इन कपड़ों को जलाया तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगी। तभी वहाँ नमोर आ जाता है जिसे उड़ते देख वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि नमोर वकांडा के अंदर कैसे घुस आया। रमोंडा उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो नमोर उसे बताता है कि मेरे बहुत से नाम हैं। अपना मारने वाले मुझे कोकुनकार कहते हैं, दुश्मन मारने वाले मुझे नमोर कहते हैं। अमेरिकी फौजों को मेरे वतन में मौजूद वाइब्रेनियम की भनक लग गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया, पर ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए मुझे वकांडा की मदद चाहिए क्योंकि एक साइंटिस्ट ने उन अमेरिकी
की फौजियों को वाइब्रेनियम ढूंढने की मशीन दी है, मगर रमोंडा को विश्वास नहीं होता। वो उसे कहती है कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में ही मौजूद है, मगर शूरी देखती है कि नमोर ने वाइब्रेनियम पहना है, जिससे उन्हें नमोर की बातों पर विश्वास हो जाता है। नमोर उन्हें कहता है कि आपकी वजह से मेरा मुल्क मुसीबत में आया है, क्योंकि आपने वाइब्रेनियम की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी कि वो कितनी कीमती और नायाब धातु है। इसीलिए अगर आप उस साइंटिस्ट को पकड़कर मेरे हवाले कर दें, वरना मैं वकांडा को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरी फौज है और हर एक सिपाही 100 के बराबर होगा। और उन्हें एक शंख देकर जाता है ताकि जब उन्हें वो साइंटिस्ट मिल जाए तो उसे बचा सके। साथ ही उन्हें चेतावनी भी देता है कि वकांडा के बाहर मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। शूरी देखती है कि वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को रखकर गया है, जिससे वो हैरान होती है। अब अगले दिन रमोंडा सभा का आयोजन करती है, जिसमें सभी कबीले वालों के साथ साथ एमबाकू को भी बुलाया जाता है। एमबाकू सभी से कहता है कि हम नमोर के इशारों पर नाच नहीं सकते, क्योंकि अगर आज हमने उसके कहने पर वो कर दिया जो चाहता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे कोई मांग नहीं करेगा। इसीलिए हमें उसे खत्म करना होगा। फिर दिखाया जाता है कि रमोंडा ओकोए के साथ शूरी के पास जाती है, जो वाइब्रेनियम डिटेक्टर को चेक कर रही थी। शूरी उन्हें बताती है कि यह मशीन सच में काम करती है और ये वाइब्रेनियम की फ्रीक्वेंसी को अच्छे से पकड़ सकती है। इसीलिए इसे जिसने भी बनाया है वो बहुत जीनियस होगा, क्योंकि उसके कुछ पार्ट कबाड़ से लिए गए थे तो कुछ पार्ट्स को खुद से बनाया गया था। ओकोए को समझ नहीं आता कि वाइब्रेनियम दूसरी जगह भी कैसे मौजूद हो सकता है। शूरी उसे कहती है कि जैसे वकांडा में वाइब्रेनियम गिरा था, वैसे ही वहाँ भी गिरा होगा। ओकोए राजमाता से कहती है कि मैं उस साइंटिस्ट को ढूंढ सकती हूँ, मगर मुझे शूरी का साथ चाहिए होगा। तो रमोंडा उसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकती, क्योंकि उसे नमोर से खतरा है। तो ओकोए उन्हें कहती है कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, और अगर वो यहाँ से बाहर निकलेगी तो अच्छा फील करेगी। रमोंडा भी उसकी बात मान लेती है और अब शूरी और ओकोए जंगल में एजेंट रोस से मिलने जाती है, जिससे उस अमेरिकन साइंटिस्ट के बारे में पूछती है जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया था। रोस उन्हें कहता है कि समुद्र में माइन शिप पर जो हमला हुआ, क्या वो तुम ही लोग थे? ओकोए उसे कहती है कि वकांडा का उसमें कोई हाथ नहीं था, पर मैं कुछ कारणों से तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती। तो रोस उसे कहता है कि हमारे बीच तय हुआ था कि तुम मुझे जानकारी दोगे और मैं तुम्हें जानकारी दूंगा। शूरी उसे कहती है कि मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती, और इससे पहले कि और हादसे हो, हमारा उस साइंटिस्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो रोस उसे बताता है कि वो साइंटिस्ट रीरी नाम की बच्ची है जिसने वो मशीन बनाई है। शूरी इससे हैरान होती है। वहीं हमें रीरी को दिखाया जाता है, जो एक MIT स्टूडेंट होती है, मगर वो काफी स्मार्ट थी और वो कॉलेज में भी पैसों के बदले दूसरे बच्चों का होमवर्क किया करती थी। शूरी भी ओकोए के साथ वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें रमोंडा का कॉल आता है, जो उन्हें बताती है कि कुछ भी हो उस साइंटिस्ट लड़की को अपने साथ लेकर आना। शूरी रीरी से बात करने उसके रूम में जाती है। रीरी उसे पहचान लेती है कि वो वकांडा की राजकुमारी शूरी है। शूरी उसे कहती है कि मैं उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर के बारे में जानने आई हूँ जो तुमने CIA को दिया था। तो रीरी उसे बताती है कि मैंने वो CIA के लिए नहीं बनाया, बल्कि क्लास प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, क्योंकि प्रोफेसर मुझे कच्चा नींबू समझ रहा था, इसलिए मैंने 2 महीनों में ही उसे बना दिया। शूरी उसे कहती है कि यह जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ वकांडा चलना होगा। रीरी को लगता है कि वकांडा वाले उसे सजा देना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ से भागने लगती है, मगर वो कोई वहाँ जाती है, लेकिन रीरी उनके साथ चलने को तैयार नहीं होती और आसपास की चीजों से उन पर हमला करने लगती है। शूरी उसे कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है और जब वो जल पर तुम पर हमला करेगा तो तुम खुद ही उससे निपट लेना। रीरी से डर जाती है और उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है, मगर वो पहले अपने गैराज जाकर अपने सामान लेने लगती है। मगर तभी FBI एजेंट उन्हें घेरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शूरी रीरी को लेने आई है। रीरी से गुस्सा होती है क्योंकि उसकी वजह से FBI अब उसके पीछे पड़ी है। शूरी रीरी और ओकोए से कहती है कि वो हमें घेर चुके हैं, इसीलिए हमें अलग अलग निकलना होगा। रीरी उन्हें कहती है कि मैं अपने बनाए सूट में जाऊंगी, जो सूट बिल्कुल आयरन मैन की तरह उड़ सकता था। शूरी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, मगर रीरी उस सूट की मदद से वहाँ से उड़ जाती है। ओकोए और शूरी वहाँ रखी कार और बाइक लेकर निकल जाती है। सभी ऑफिसर उनके पीछे पड़ जाते हैं, मगर वो सभी उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। FBI अपने एडवांस ड्रोन की मदद से उन्हें ट्रैक कर रहे होते हैं, इसलिए रीरी ऊपर आसमान की गहराइयों में जाकर उस ड्रोन को बर्बाद कर देती है और वो सभी बहुत खुश होते
होते हैं तभी उन पर कोई हमला कर देता है, जिससे उन सभी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। शूरी और रीरी बेहोश हो जाती है। इससे ओकोए बहुत डर जाती है। पानी में से कोई रीरी को लेकर जाने लगता है, लेकिन उसकी वायर काट देती है। तभी वहाँ पानी से नमोर के लोग आ जाते हैं, जिनमें नमोर के दो खतरनाक सिपाही अटुमा और नमोरा भी होते हैं। ओकोए उनसे लड़ने लग जाती है ताकि वो शूरी को बचा सके, मगर वो बहुत खतरनाक होते हैं। ओकोए की अटुमा के साथ फाइट होती है, मगर उसे नहीं जीत पाती, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। तो नमोरा आकर उस पर वाटर बॉम्ब से अटैक कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। शूरी को भी होश आ जाता है। वो नमोरा और अटुमा से कहती है कि रीरी को कुछ मत करो, मैं वकांडा की राजकुमारी हूँ, मुझे नमोर से बात करनी है। तो अटुमा उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ ले जाते हैं। ओकोए उन्हें जाते हुए देख लेती है, मगर उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन दिखाया जाता है कि रोज भी उस जगह पहुंच जाता है जहां रात को रीरी और शूरी पर हमला हुआ था, मगर FBI एजेंट को लगता है ये सब वकांडा वालों ने किया है। तभी वहाँ वेलेंटिना भी आ जाती है, जो नई डायरेक्टर थी और वो रोज की एक्स वाइफ होती है। रोज को वहाँ शूरी के कमोयो बिट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें वो चुपके से उठा लेता है। वही वकांडा में ओकोए सभा में जाकर सभी को बताती है कि नमोर की सेना बहुत पावरफुल है, इसीलिए मुझे एक और मौका दीजिए ताकि मैं सेना के साथ जाकर राजकुमारी को बचा सकूं। मगर रोमोंडा बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि नमोर उसके पीछे है, इसीलिए उसने ओकोए को शूरी को साथ ले जाने से मना किया था। रोमोंडा उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी खतरे में है और मुझे ये भी पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। अब वो ओकोए से उसका जनरल पद भी छीन लेती है, साथ ही कडोरा मिलाजे होने का हक भी। कडोरा मिलाजे दरअसल जनरल और उसके साथियों की एक टोली थी जो वकांडा और महारानी को प्रोटेक्ट करती है। ओकोए इससे बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। रोमोंडा AI के थ्रू शूरी के कमोयो बिट्स को ट्रैक करती है, मगर वो रोज के पास थे, इसीलिए उन बिट्स के थ्रू रोमोंडा से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे बिट्स एक खतरनाक वारदात पर मिले और वो उनसे पूछता है कि क्या रीरी आपके पास है। तो रोमोंडा उसे बताती है कि शूरी भी रीरी को बचाते हुए किडनैप हो गई। रोज उन्हें कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट को लगता है कि वकांडा ने रीरी को किडनैप किया और शायद उन्हें शक भी है कि मैंने आपको रीरी का पता बताया, मगर फिर भी मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो रोमोंडा उसे बताती है कि मुझे डर है कि हमारा सामना एक नई ताकत से होने वाला है, मगर मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। फिर दिखाया जाता है कि रोमोंडा हाइटी के एक स्कूल में जाती है, जहाँ नकिया अब खास तरह से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो 6 सालों से वकांडा से दूर रही। रोमोंडा उसे कहती है कि तुम टिचाला के फ्यूनरल में क्यों नहीं आई। नकिया उन्हें बताती है कि उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि मैं टिचाला को दूर जाते देख कमजोर पड़ जाऊंगी। रोमोंडा उसे कहती है कि चाहे तुम कहीं भी रहो, पर तुम हमेशा वकांडा की रहोगी और तुम्हें पता होना चाहिए कि मौत अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। नकिया भी उनकी बात समझ जाती है। रोमोंडा उसे बताती है कि वकांडा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, शूरी किडनैप हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ढूंढ कर निकालो। नकिया भी उनकी बात मान लेती है। वही हमें शूरी और रीरी को दिखाया जाता है, जिसे नमोर के साथियों ने पानी के नीचे बनी एक गुफा में रखा हुआ था। शूरी नमोर से मिलने जाती है। शूरी को वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट दिखाई देता है, तो नमोर उसे बताता है कि ये मेरी अम्मा का है। शूरी उसे बताती है कि ये तो बहुत ही पुरानी कलाकृतियाँ हैं, लगभग आज से 1500 साल पहले की, इसीलिए क्या तुम तब से जिंदा हो। नमोर उसे बताता है कि आज से बहुत वक्त पहले लगभग 1571 DC में मेरी माँ एक इंसान थी, जब मेरे गांव वालों को अपने खेत छोड़ने पड़े थे, जिस वक्त स्पेनिश के तानाशाहों, चेचट की महामारी और भूखमरी से परेशान होकर हमने कदम उठाया। हमारे वारिस और उन्नति के देव हमारे पूर्वजों के सपने में आए और उन्होंने हमें बचाने का रास्ता दिखाया। चांद देव ने उन्हें पानी में पत्थर में उगती एक बूटी तक पहुंचाया, जिसे मेरे सभी गांव वालों ने पी ली, लेकिन उस वक्त मैं अपनी माँ की कोख में था, इसीलिए मेरी माँ उस बूटी को पीने से मना कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझ पर इसका बहुत बुरा असर होगा। मगर मेरे पिता ने उन्हें बूटी पीने के लिए मना लिया, क्योंकि उन्हें अपने देवता पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उस बूटी के रेशों से ये ब्रेसलेट बनाया और मेरी माँ को पहना दिया। कुछ देर बाद बूटी का असर शुरू हुआ और सब बेहोश हो गए और वो सभी जलीय जीवों की तरह बदल गए थे, जिससे वो हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए वो पानी की तरफ दौड़े, क्योंकि बूटी की वजह से अब वो सिर्फ पानी में ही सांस ले पा रहे थे। मगर मेरे परिवार वाले खुश थे, क्योंकि हम लड़ाइयों और
बीमारियों से कोसों दूर आ गए थे। फिर कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ और मैं बाहरी और जलीय जाति से जन्मा एक खास बच्चा था। मेरे कान नुकीले और पैरों में पंख थे और मुझ में पानी और हवा दोनों में सांस लेने की काबिलियत थी। साथ ही मेरी उम्र धीरे बढ़ती है, इसीलिए मैं 1500 सालों से अभी तक जिंदा हूँ। मगर जब मेरी माँ मरी तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें जमीन में दफनाया जाए। इसीलिए जब मैं उन्हें लेकर अपने गाँव पहुँचा तो वहाँ स्पेनी सैनिक लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर भी हमला किया, मगर मैंने सभी को मार दिया। एक स्पेनिश पादरी ने मुझे खूंखार बेरहम बच्चा कहा क्योंकि मेरी वजह से मरा था, जिससे मेरा नाम नमोर पड़ा। फिर अब वो शूरी को एक एडवांस सूट की मदद से अपनी रियासत तालाकोन सिटी की सैर करवाता है, जहाँ सभी तालाकोन वासी खुशी से अपना गुजारा कर रहे थे। शूरी को भी वो सिटी काफी अच्छी लगती है। नमोर उन सभी का राजा होता है। नमोर शूरी से कहता है कि तुम भूमि से तालाकोन आने वाली पहली इंसान हो, और उसे तोहफे में अपनी माँ का ब्रेसलेट देता है और उसे बताता है कि मुझे अपनों के खोने का बहुत गम है। तो शूरी उसे कहती है कि मैंने भी अपने भाई को खोया है और मैं इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उसे नहीं बचा पाई। नमोर उसे कहता है कि मेरे पूर्वज कहा करते थे कि जो टूटकर बिखरते हैं वही मसीहा बनकर निखरते हैं। शूरी उसे कहती है कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो, मगर मैं वकांडा की राजकुमारी होने के नाते तुम्हें रिरी को मारने नहीं दूंगी और मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसीलिए हमें बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। नमोर कहता है कि बात सिर्फ साइंटिस्ट की नहीं बल्कि उन लालची लोगों की है जो मासूम लोगों को गुलाम बनाते आ रहे हैं, वो भी इन साधनों के लिए। इसीलिए मैं जब से राजा बना तब से मैं पूरी सेना को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जंग की नौबत कभी भी आ सकती है। और मुझे बस इतना जानना है कि वकांडा हमारा दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि मैं पूरी दुनिया पर हमला करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं वकांडा का साथ मांग रहा हूँ। शूरी कहती है कि तुम जो करने वाले हो वो हैवानियत है, और अगर हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो क्या होगा। नमोर बताता है कि मैं रिरी को खत्म कर दूंगा और मेरा पहला हमला वकांडा पर ही होगा। उसके बाद मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। वही हमें नकिया को दिखाया जाता है, जिसे नकिया के कान के कम्यूबिट्स की मदद से पता चल जाता है कि उसे कहाँ छिपा कर रखा है, और वो शूरी के AI गिरोट की मदद से तालाकोन के एंड्रेस पर पहुंच जाती है और वो एक खास शिप से आगे बढ़ने लगती है। वो उस गुफा में भी पहुंच जाती है जहाँ शूरी और रिरी को रखा गया था। वो गार्ड पर हमला करके शूरी को बचा लेती है और ने वकांडा के शिप में ले आती है। रमोंडा शूरी से मिलकर बहुत खुश होती है। वही नमोर को जब पता चलता है कि वकांडा वालों ने उसके गार्ड को मारा है तो उसे गुस्सा आ जाता है और अब वो वकांडा पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। वही शूरी वकांडा पहुंच जाती है, जहाँ पानी में सबसे पहले सोनिक डिवाइस को लगवा देती है ताकि नमोर की सेना उन पर हमला न कर सके। मगर तभी नमोर के लोग वकांडा में घुस जाते हैं और हर जगह तबाही मचाने लगते हैं। शूरी अनेका, जो कि डोरा मिलाजे की एक मेंबर होती है, उसके साथ मिलकर नमोरा की सेना पर हवाई हमला करने के लिए निकल जाती है। वही नमोर की सेना अपनी हिप्नोटाइज वोकल पावर का यूज करके सभी लोगों को हिप्नोटाइज करने लगती है, मगर आयो उन पर बॉम्ब से हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। वही एम्बाकू को नमोर नजर आ जाता है, इसीलिए उस पर हमला करता है, मगर नमोर उसे एक ही बार में दूर गिराकर बेहोश कर देता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पावर थी। अब शूरी भी अनिका के साथ मिलकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन नमोर अपनी उड़ने की काबिलियत का यूज करके सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर नकिया शूरी और अनिका को अपने जहाज में खींचकर बचा लेती है। वही नमोर महल तक पहुंच जाता है, जिसमें रमोंडा और रिरी मौजूद थे। नमोर उन पर अपने वाटर बम से हमला कर देता है, जिससे वो पूरी जगह पानी से भर जाती है। रमोंडा पानी में डूबने लगती है, मगर उन्हें होश आ जाता है, लेकिन रिरी बेहोश होती है और उसे बचाने के लिए उसे ऊपर लाने लगती है, जिससे उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। ओकोए और नकिया भी वहाँ पहुँच जाती है। रिरी की जान तो बच जाती है, मगर रमोंडा मारी जाती है, जिससे शूरी बहुत दुखी होती है। नमोर उन्हें कहता है कि मैं एक हफ्ते बाद अपनी पूरी फौज के साथ लौटूंगा, इसीलिए यहाँ तो मेरी दुश्मनों को मिटाने में मदद करो, वरना मैं वकांडा का नामो निशानी मिटा दूंगा। और वो शूरी से कहता है कि माँ का अंतिम संस्कार करो, अब से तुम महारानी हो। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रमोंडा का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे शूरी पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि पहले उसका भाई मरा और अब उसकी माँ एम्बाकू शूरी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने आपके भाई से वादा किया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, मगर मुझे आज आपकी सलाह चाहिए, क्योंकि तबाही की वजह से लोग बेघर हो गए और वो नमोर से डरे हुए हैं। इसीलिए वो जवारी कबीले से पनाह मांग
रहे हैं। शूरी उसे कहती है कि अगर आज तुम उन्हें रहने की जगह दोगे तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एम्बाकू उसकी बात समझ जाता है और अब सभी वकांडा के बेघर हुए लोग जबारी कबीले में शरण लेने लगते हैं। वहीं हमें रोज के घर पर दिखाया जाता है कि वेलेंटिना को पता चल जाता है कि रोज उनकी खबर वकांडा तक पहुंचा रहा है, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं शूरी अपनी ले में पहुंच जाती है और वो सिंथेटिक जड़ी बूटी बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर देती है, क्योंकि वो वकांडा को बचाने के लिए ब्लैक पैंथर बनाना चाहती है। वो नमोर की माँ के नेकलेस के धागों के फाइबर को अपने भाई के डीएनए के साथ मिलाती है, क्योंकि वो बूटी वाइब्रेनियम की खाद में उगी थी, इसीलिए उनकी संरचना एक जैसी होनी चाहिए। अब वो गिरियोट को उस बूटी को बनाने के काम में लगा देती है। रीरी उसके पास आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दी, इसीलिए मैं भी तुम्हारा नमोर को हराने में साथ दूंगी। उन दोनों को रिसर्च से पता चलता है कि नमोर बाकी तालोकन वासियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि तालोकन वासी हवा में सांस नहीं ले सकते मगर नमोर ले सकता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि नमोर का शरीर बिल्कुल जेलीफिश की तरह है जो अपने शरीर से सांस लेता है। इसीलिए हमें उसके शरीर को गर्म करने के लिए एक शिप बनाना होगा और वो रीरी को ऐसा शिप बनाने को कहती है। साथ ही अब रीरी अपना आयरन हार्ट सूट भी बनाने लग जाती है। शूरी ओकोए को उसका नया सूट देती है जो बहुत पावरफुल होता है, जिससे अब ओकोए को मिडनाइट एंजल के नाम से जाना जाएगा। अब शूरी सिंथेटिक जीवन बूटी बना लेती है जो ग्लो होने लगती है। नकिया भी देखकर खुश होती है और अब वो बूटी शूरी को पिला देती है ताकि वो अपने पूर्वजों की दुनिया में चली जाए। लेकिन शूरी की मुलाकात वहाँ अपने परिवार वालों की बजाय किलमोंगर से होती है, क्योंकि शूरी के दिल में बदले की आग थी। वो नमोर से बदला लेना चाहती थी। किलमोंगर उसे कहता कि तुम भी मेरी तरह हो, क्योंकि तुम भी अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो जैसे मैंने अपने बाप की मौत का बदला लिया था। अब शूरी वापस से होश में आ जाती है। नकिया उसे पूछती है कि तुमने विजन में किसे देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं बताती। वो उसे कहती है कि मैं किसी से नहीं मिली, भाई मुझसे मिलने नहीं आया, और वो गुस्से में एक डमी को हिट करती है जो दूर जाकर गिर जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसे ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ मिल गई। इसीलिए अपना सूट पहनकर वकांडा के कबीले वालों के पास जाती है जिन्होंने भी एम्बाकू के पास शरण ले ली थी। शूरी बहुत ही कमाल की एंट्री करती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एम्बाकू चेक करने के लिए कि शूरी के पास जीवन बूटी की ताकत है या नहीं, इसीलिए उससे पंजा लड़ाता है मगर वो हार जाता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि शूरी एक असली ब्लैक पैंथर बन चुकी है, जिससे सभी खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें अपना रखवाला ब्लैक पैंथर मिल चुका था। शूरी सभी से कहती है कि नमोर को लगता है कि वकांडा टूट चुका है, इसीलिए यही सही वक्त है पलटवार करने का, क्योंकि हम उसे समुद्र में अपने पास बुलाएंगे। एम्बाकू से कहता है कि मान लो हम उसे मारने में कामयाब हो गए, जिसके पास उड़ने की काबिलियत और हल्क जैसी पावर है, मगर क्या इससे हमारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि उसके लोग उसे अपना राजा नहीं बल्कि अपना देवता पवन सर देव मानते हैं। इसीलिए अगर हमने उन्हें मारा तो उनकी हमारे साथ जंग कभी खत्म नहीं होगी। ये सुनकर शूरी अकेले में एम्बाकू से बात करती है। वो उसे बताती है कि नमोर रुकने वाला नहीं है, उस पर दुनिया को खत्म करने का भूत सवार है, इसीलिए हमें उसे मारना ही होगा और हम उसके लोगों से डर नहीं सकते। एम्बाकू भी उसकी बात में आ जाता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि शूरी पूरी वकांडा की सेना के साथ शिप लेकर निकलने लगती है। नकिया भी समझ जाती है कि शूरी जड़ी बूटी पीने के बाद किलमोंगर से मिली थी, क्योंकि वो नमोर से अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। इसीलिए उसे समझाती है कि अगर तुम्हारा मकसद बदला लेना है तो बदला लेने के बाद भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुमने खो दिया है, बल्कि तुम्हें अपनी माँ की कमी और ज्यादा खलेगी जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। शूरी कहती है कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे सीने में अब दिल नहीं बचा। वही हमें दिखाया जाता है कि शूरी ने अटलांटिक ओशन में नमोर को अपने प्लान में फंसाने के लिए वहाँ वाइब्रेनियम डिटेक्टर रख दिया था। इसीलिए जब नमोर वहाँ पहुँचता है तो शूरी बड़ी चालाकी से अपने इनविजिबल शिप को विजिबल करके नमोर और उसके साथियों पर हमला करने लग जाती है। ये देखकर नमोर उनके शिप्स को बर्बाद करने लग जाता है। अब आयरन हार्ट यानी रीरी भी अपने सूट में वहाँ जाती है जो राजमाता की मौत का बदला लेने के लिए नमोर से लड़ने लगती है। अब नमोर के लोग भी शिप पर चढ़ने लग जाते हैं। शूरी अपनी डोरा मिलाजे सेना के साथ मिलकर उन्हें मारने लगती है। रीरी अपने प्लान के मुताबिक नमोर को शिप में फंसाने की कोशिश कर रही होती है, जिसके लिए उस पर लगातार हमला करके उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे शिप में पकड़ लेती है। शूरी भी उस शिप में
चली जाती है। अब शिप में शूरी गर्मी पैदा करने वाले डिवाइस को ऑन कर देती है, जिससे नमोर कमजोर होने लगता है। वहीं अब शिप पर नमोर के पकड़े जाने की वजह से एम्बाको वापस से जहाज को वकांडा की तरफ मोड़ लेता है, मगर नमोर की सेना अपने किंग को बचाने के लिए व्हेल मछलियों की मदद से शिप पर हमला कर देती है और उसे भारी नुकसान पहुंचाती है, जिससे अब उनमें वापस से खतरनाक लड़ाई होने लगती है। अब नमोर की सेना की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शूरी की सेना उनसे हार रही थी। इसीलिए शूरी मदद के लिए वहाँ ओकोए को बुला लेती है, जो अपने मिडनाइट अवतार में होती है। इसीलिए वो काफी पावरफुल हो चुकी थी और वो अपने एक और साथी अनेका के साथ उनसे लड़ने लग जाती है। वहीं नमोर कमजोर होने के बाद भी हार नहीं मानता और भाले से शिप को डैमेज करने लगता है। ये देखकर शूरी शिप को रेगिस्तान की तरफ बढ़ाने लगती है और खुद नमोर से लड़ने लग जाती है, मगर वो शिप को दोबारा हिट करता है, जिससे वो किनारे पर जाकर क्रैश हो जाते हैं। नमोर शूरी पर अटैक करने लगता है, जिससे उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। पहले तो नमोर शूरी को बहुत मारता है, लेकिन शूरी चालाकी से नमोर की एक पंख को तोड़ देती है, जिससे वो कमजोर पड़ जाता है। वहीं आयरन हार्ट पर नमोरा हमला कर देती है, लेकिन रिरी उसे दूर गिरा देती है। वहीं ओकोए भी अटुमा को हरा देती है, मगर नमोर की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे एम्बाको को लगता है कि शूरी नमोर को नहीं लेकर आई तो नमोर के साथी उन सभी को मार देंगे। वहीं शूरी भी बुरी तरीके से नमोर को मार रही होती है, मगर नमोर चालाकी से भाले को शूरी के शरीर के आर पार निकाल देता है और पानी की तरफ बढ़ने लगता है। मगर शूरी के दिल में बदले की आग होती है और वो कुछ भी करके नमोर को मारना चाहती थी, और यही बात उसने किलमोंगर से भी कही थी। इसीलिए उस भाले को आधा तोड़ देती है और उसमें से बाहर निकल आती है। अब वो नमोर के आगे आकर शिव की हिट से उसे बुरी तरीके से जला देती है, जिससे नमोर बहुत कमजोर हो जाता है। शूरी भाले से उसे मारने लगती है, मगर उससे पहले वकांडा और तालोकन के फ्यूचर के बारे में सोचती है, क्योंकि तालोकन और वकांडा के लोग जंग से पहले बहुत खुश थे। और अब शूरी को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि दिखा दो उसे कि तुम असली वकांडन हो। इसीलिए अब शूरी अपने भाई की तरह रहमदिल बनती है और नमोर से कहती है कि अपने लोगों के खातिर हार मान लो, क्योंकि बदले की आग हमें खा गई है। बदले की वजह से हमारे लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, तो नमोर भी अपने लोगों के खातिर हार मान लेता है। वहीं नमोर के लोग शूरी के बाकी बचे हुए साथियों को मारने वाले थे, मगर तभी शूरी नमोर के साथ वहां पहुंच जाती है, जिससे नमोर जंग को रुकवा देता है। एम्बाको और ओकोए भी खुश होते हैं कि शूरी ने सही फैसला लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब वो वापस से वकांडा लौट आते हैं और अब वकांडा पहले की तरह वापस से खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। शूरी भी अब जीवन बूटी को एक बगीचे में उगा देती है। अब वो रिरी से बात करती है कि तुम वापस जा रही हो, मगर मैं तुम्हें सूट अपने साथ लेकर नहीं जाने दे सकती। रिरी भी उसकी बात मान लेती है। शूरी अब उसे उसकी कार भी दिखाती है, जो FBI से बचते वक्त पूरी तरह से टूट चुकी थी, मगर शूरी ने उसे पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। रिरी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो बताती है कि मेरे डेट की आखिरी निशानी थी। वही हमें रोज को दिखाया जाता है, जिसे जेल में बंद करने के लिए लेकर जाया जा रहा होता है, क्योंकि उसने वकांडा का खबरी बनकर अपने देश से गद्दारी की थी। मगर वो कोई उसे बचाने पहुंच जाती है और वेन के पुलिस ऑफिसर को बेहोश कर देती है। रोज उसे देखकर खुश होता है। वही शूरी नकिया से मिलने उसके घर जाती है और अब वो अपने मैयत के कपड़ों को जला देती है, ताकि उसके भाई और माँ को शांति मिल सके। वो उन्हें याद करके दुखी होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मगर फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ शूरी के पास नकिया एक लड़के को लेकर आती है और उसे बताती है कि ये मेरा और टिचाला का बेटा है, जिसका नाम तूसो होता है। तूसो अपनी बुआ से मिलकर खुश होता है। शूरी इससे हैरान होती है, क्योंकि टिचाला ने कभी अपने बेटे के बारे में नहीं बताया था। नकिया उसे बताती है कि हमने इस बात को राज रखा, क्योंकि टिचाला चाहता था कि तूसो यहीं बड़ा होकर आम जिंदगी जिए, ताकि इस पर कोई शाही दबाव ना हो। और तूसो को भी वकांडा और अपने पिता के बारे में सब कुछ पता होता है। नकिया उसे बताती है कि हम टिचाला के फ्यूनरल में इसीलिए नहीं आए, क्योंकि तूसो को सबके सामने लाने का वो सही वक्त नहीं था, और
तुम्हारी माँ भी इससे मिल चुकी थी। शूरी इससे खुश होती है तो उसो से बताता है कि मेरा असली नाम युवराज टिचाला है, जो उसके पिता के नाम पर ही रखा गया था। और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इसे भी वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।